आदिवासी हमारे भारत में पाई जाती हैं। इंग्लैंड में एक भी नीम का पेड़ नहीं है, एक भी पीपल और वटवृक्ष का पेड़ नहीं है। वहां टमाटर नहीं हो सकता, 12 महीने सर्दी है, वहां पे साग सब्जियां नहीं हो सकती। प्रकृति ऐसी है, वहां का सिस्टम ऐसा है। तो वहां के लोगों का मांस खाना मजबूरी है, नहीं है, क्योंकि वहां साग सब्जियां, दाल रोटी की व्यवस्थाएं। अमेरिका लंदन की स्त्रियों को रोटी बनाना आता ही नहीं है, नहीं आता ना। वहां की महिलाओं को रोटी बनाना नहीं आता, क्योंकि वहां रोटी जानते नहीं कोई। वहां खाने का मतलब है मांस, जैसे कुत्ता खाता है ऐसे वहां के इंसान खाते हैं। आज भी इंग्लैंड में लोग कच्चा ही मांस खाते हैं, अधिकांश। कुछ पका खाते हैं, पका के ओवन में रख दिया, पक गया बस, वरना कच्चा ही स्लाइड कर करके काट के कच्ची खाते हैं। ब्रेड के बीच में रखा एक मांस का टुकड़ा खा लिया। क्या करें, वहां की मजबूरी है उन लोगों की, वहां ऑप्शन नहीं है, वहां का व्यक्ति विकसित नहीं है। अब आप कहो जी वहां के लोग बड़े काय के विकसित है, खाने का ज्ञान नहीं है तो काय के विकसित है। जो कुत्ता बिल्ली खाते कच्चा मांस, अभी देखो हमारे यहां बिल्ली घूम रही है एक भूरी कलर की, ये बिल्ली सारे चूहों को पकड़ती है, कर्र कर्र खाती है, गन्ने जैसा। हाँ या ना, ऐसे ही वहां के लोग मांस को कर्र कर्र खा जाते हैं। तो वहां के लोग विकसित नहीं है। वहां के लोग नहीं जानते कि खीर कैसे बनती है, वहां के लोग नहीं जानते कि हलवा कैसे बनता है, वहां के लोग नहीं जानते कि पराठे कैसे बनते हैं, वहां के लोग नहीं जानते कि 56 भोग कैसे बनता है। अब बताओ विकसित हैं? वहां के लोग नहीं जानते कि हल्दी क्या होती है, धनिया क्या होती है, मेथी क्या होती है, मसाले सब प्रकार के मिला के जब बढ़िया पड़ते हैं तो स्वाद बनता है। वहां के लोग नहीं जानते। हाँ, हमारे देश में आक्रांता जानते हो पहली बार काहे के लिए आए? मसाले लूटने के लिए, कि यहां मसाले होते हैं, हल्दी वल्दी होती, चलो लूट के लाएंगे। पहले इस देश से सोने की चिड़िया, सोना किसे कहते हैं? हल्दी को। हल्दी की गांठ कैसी होती है? सोने के कलर की होती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हल्दी को सोना बोलते थे। हमारे यहां का सोना हल्दी ही है। आज आपको पता चला होगा हल्दी कितनी बड़ी औषधि है। हल्दी का नित्य सेवन करने वाला, अभी सिद्धू की पत्नी को कैंसर हो गया था, आखिरी समय था, चरण था, आखिरी मरने वाली थी, लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने हल्दी खवाई, अदरक का रस पिलाया और नीम के पत्ते चबाए, तो धीरे धीरे वो जो डॉक्टर ने मना कर दिया था, अब घर ले जाओ मर जाएंगी कुछ दिन में, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, कैंसर खत्म हो गया। ये हल्दी का वरदान है, ये हल्दी की ताकत है। तुम क्या जानो? आजकल तो डॉक्टर दवाई कर करके मारे डाल रहे हैं, जबकि आयुर्वेद में कितनी ताकत है। हमारी हल्दी को हल्के में ले रहे हो। हल्दी, कच्ची हल्दी, जरा कच्ची हल्दी डाल दिया करो दूध में, और वो दूध जरा अदरक का कुछ रस डाल दो दूध में, पिलाओ सर्दी के मौसम में बच्चों को। तो हल्दी, लौंग, ये सब। अब ये क्या जाने वहां के लोग। हमारे यहां 56 भोग बनते हैं। बोलो हाँ, हमारे यहां भगवान दूध से नहाते हैं, भगवान को 56 भोग लगता। वहां क्या जाने 56 भोग, वहां केवल सुअर का मांस, और क्या है। इसलिए विकसित वो नहीं है। तुम्हारी दादी अम्मा अनपढ़ थी, पर 56 प्रकार का खाना और खिलाना जानती थी, वो पढ़ी लिखी है, वो विकसित थी। तुम्हारी अनपढ़ नानी, अनपढ़ दादी, वो विकसित है। बोलो जिसको रोटी बनाना नहीं आता वो विकसित है, या तुम्हारी अनपढ़ दादी को 56 भोग बनाना आता था, वो विकसित थी? कौन विकसित है? तुम्हारी अनपढ़ दादी अम्मा सूर्य के प्रकाश को देखकर समय नाप लेती थी, कितने बज गए। घड़ी नहीं होती थी पहले, लेकिन तुम्हारी दादी नानी को पता होता था कि अभी कितना बजा है। बोलो हाँ। कैसे पता लगता था? वो सूर्य के प्रकाश से नाप लेती थी। रात को चंद्रमा और तारों की उपस्थिति से जान लेती थी कितना बज गया। ये चंद्रमा यहां है, ये तारा यहां है, तो जान लेती थी कि ये तारा यहां है, मतलब इतना बजा। मतलब अंतरिक्ष का ज्ञान तुम्हारी अनपढ़ दादी को था। बोलो हाँ। नहीं था? तो बताओ विकसित कौन? 200 साल पहले पता लगा कि पृथ्वी गोल है। हम हजारों साल पहले जानते थे कि पृथ्वी गोल है। भूगोल हमारे भागवत जी में एक चैप्टर है। कौन था साइंटिफिक? कौन था गवार? आज दुनिया जिन्हें विकसित कह रही है, वो ना तब विकसित थे ना आज विकसित हैं। भारत पहले भी विकसित था, आज भी विकसित है। चलो बताओ, आज के 100, 200, 400 साल पहले हम भारतीयों को पता था कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, तारीख क्या है, किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। आज के 400 साल पहले नासा को नहीं पता था, नासा तो था ही नहीं। अमेरिका लंदन को नहीं पता था कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, लेकिन हमें पता था। तो बताओ अनपढ़ कौन था? हम पढ़े लिखे थे कि नहीं? इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना? 1812 में। उसके पहले इंग्लैंड में कोई स्कूल नहीं था। जब इंग्लैंड में 1812 में पहला स्कूल की स्थापना हुई, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे, ऑन रिकॉर्ड ये सब चीजें। ये भारत की विशेषता।
भारत कभी अनपढ़ था ही नहीं, भारत सदा से शिक्षित था, शिक्षित है, विकसित था, विकसित है। कोई हमें क्या विकसित करेगा? तुम आज अंग्रेजी दवाइयों की बात करते हो, ठीक है, हमारे यहाँ आयुर्वेद में ताकत। विडंबना क्या हुआ जानते हो? अब हमारी सरकार अब जाकर के आयुर्वेद को कुछ महत्व देने लग गई, वरना पिछली सरकारों ने तो आयुर्वेद को नकार दिया था। तो जब आयुर्वेद को नकारा जाएगा तो इंग्लिश का दबदबा हो जाएगा। आयुर्वेद की ताकत लोग नहीं जान रहे हैं। आज आयुर्वेद के कारण ही सिद्धू की पत्नी की जान बची कि नहीं? इंग्लिश वाले डॉक्टर तो मना कर दिए थे कि मर जाएगी। सिद्धू की पत्नी इंग्लिश डॉक्टरों को तो दिखा दिखा के थक गए ना, वो तो बोल दिए थे कि आखिरी है, मर जाएगा। लेकिन आयुर्वेद ने जान बचा दी कि नहीं? बोलो हाँ। ये अभी सिद्धू ने, आपने सुनी होगी इसकी वीडियो, अभी की घटना है। फिर इसलिए हम सब हिंदू, हमारे इस धर्म में क्या हुआ? हमने अपने आयुर्वेद को भुला दिया, हमने अपने वेदों को भुला दिया, हमने अपनी भगवत गीता भुला दी। हम दूसरों के ज्ञान पर आश्रित हो गए, हमने अपनी रिसर्चें करनी बंद कर दी, हमने अपना स्वाध्याय करना बंद कर दिया, हमने अपनी पढ़ाइयां पढ़नी बंद कर दी। आश्रित हो गए हमने अंग्रेजों के, इंग्लिश पढ़ाई के। विडंबना ये हो गई, इसलिए हम पीछे हो गए। वरना दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर हमारे यहाँ है, राम सेतु। बिना खंबे का इतना बड़ा पुल बनाया उस जमाने में। ये देखो कितनी बड़ी व्यवस्था है। ताजमहल, लोग कहते हैं कि ताजमहल उसने बनवाया। अरे वो शंकर जी का शिवालय था, तेजो महल नाम था। और शंकर जी के शिवालय को अब देखो, कुछ भी बोल दो आप। तो हमारे यहां ऐसे शिवालय, ऐसे मंदिर ढेर थे कि नहीं? उस आप बताइए, ताजमहल तो तब बनाना जब कोई कंप्यूटर नहीं था, जब कोई विज्ञान नहीं था, लेकिन ऐसा बना कि आज भी वो 7 अजूबों में अजूबा है। बोलो है कि नहीं? नहीं है ताजमहल। तो हमारे यहां के इंजीनियर पढ़े लिखे थे कि नहीं? नहीं पढ़े लिखे होते तो ताजमहल कैसे बनता? आज दक्षिण में जाओ, 1,000 साल पुराना मंदिर बना है, जाके देखना। तिरुपति बालाजी का। रामेश्वरम तो गए होंगे आप। रामेश्वरम का मंदिर कितना विशाल, कितना बड़ा है, कितने सारे कॉलम एक साथ पत्थर के एक से खड़े हैं, कितना सुंदर दृश्य है। उस जमाने के इंजीनियर ने बनाया। तो क्या हमारे यहां कोई शिक्षा नहीं थी? हमारे यहां पुराने महल बनते थे, आज भी 1,000 साल पुराने हमारे यहां। जाके देखो, राजस्थान में महाराणा प्रताप का किला मिल जाएगा, झांसी की रानी का किला झांसी में मिल जाएगा। ऐसे हमारे भारत में नाना प्रकार के किला हैं। ये सब किला किसने बनाए थे? इंजीनियरों ने तो बनाए। हमारे भारत की अपनी कोई अंग्रेज आए थे बनाने? अंग्रेजों के पहले से किला है, मुगलों के पहले से किला है। बोलो हाँ। तो हमारे यहां कोई शिक्षा कम थोड़ी थी, क्या नहीं था? हमारे गांव में 2-3 तालाब हुआ करते थे। हर गांव में क्या होते थे? तालाब, ताकि बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा हो और सारे गांव भर के लोग उस तालाब का पानी साल भर पीते थे। उसी तालाब की पानी से दाल पकती थी और चावल पकते थे। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि पहले लोग तालाब के पानी से ही दाल सब्जी बनाते थे? कितने लोग इस बात के साक्षी हैं? आप जानते हो तालाब, छोटे छोटे तलैया। हर गांव में, मेरे गांव में भी एक तालाब है छोटा सा। पूरे गांव भर के लोग उसका पानी, उसमें नहाते, मछलियां होती उसमें, और पानी बिल्कुल साफ, और लोग उसी का पानी भर के। पहले नल वल था ही नहीं। ये हैंडपंप जो था, ये आज से देश 1947 में तो आजाद हुआ, 47 के बाद नल खोदने चालू किए। पता है आपको? 50 के बाद ये गांव गांव में जो नल खोदा हैंडपंप, ये वाला। इसके पहले क्या था? बोलो, कुआं। पहले लोग काय के पानी पीते थे? कुएं का पानी पीते थे, तालाब का पानी पीते थे। तो पहले के लोग कितने वैज्ञानिक थे कि गांव में एक तालाब बनाते, बारिश का पानी उसमें भरता और साल भर पीते। और आज तुम पढ़े लिखे हो, पहले के लोग इतने वैज्ञानिक थे कि पानी ऊपर था कुएं में और तालाब में। आज तुम पढ़े लिखे हो तो पानी इतना नीचे चला गया कि 1000 फीट खोदने पर भी पानी का कहीं अता पता। अब ये तुम पढ़ गए, तुम पढ़े क्या? प्रकृति को तबाह कर दिया। पहले अनपढ़ थे तो पानी ऊपर था, अब पढ़े लिखे हो गए हो तो पानी 1000 फीट नीचे चला गया। बोलो हाँ। क्यों भैया, बात सही है कि गलत है? सही है। फिर पहले के लोगों ने भी विकसित, अपने आप को विकासशील किया, बनाया सब प्रकार से जितना उनके पास समझ थी। लेकिन पहले के लोगों ने प्रकृति को बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचाई। आज जितना विकास हुआ, इससे प्रकृति डैमेज हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि अपने धर्म को जानो, अपने धर्म ग्रंथ को समझोगे तो आप बहुत अच्छा निर्माण कर पाओगे, बहुत अच्छा विकसित भारत देख पाओगे, और अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग यथार्थ निर्माण करो। तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा, इसलिए देखो, मांसाहार नहीं करना चाहिए, मछली को रहने दो, मुर्गी को रहने दो। आपके पास तो दाल चावल सब्जी रोटी बढ़िया है, तो आपको क्या जरूरत है मांस खाने की, अंडा खाने की? हम क्यों खाएं अंडा, मुर्गी, मछली, शाकाहार? सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो, हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, जीवन में सुखी हों तो क्या करें? सुखी होना है तो क्या करें बताओ? क्यों मैया? मैया, सुखी होना है तो क्या करें? बोलो मेरी मां। सुखी होना है तो क्या करें? जोर से।
सुखी होना है तो एक काम करो, जितना मिल जाए उतने में संतोष रखो। संतोषी व्यक्ति सुखी है, असंतोषी व्यक्ति सुखी। तो जो मिल जाए उसमें संतुष्ट होना। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आप लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि ज्यादा चाहिए। और ज्यादा जितना है उतनी तो मिलेगा, ज्यादा कैसे मिल जाएगा? आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन ईश्वर देता उतना ही है जितना भाग्य में है। ना तो भाग्य से कम मिलना है, ना तो भाग्य से ज्यादा में। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मिलेगा उतना जितना है, इसलिए मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन जो मिल रहा है संतुष्ट रहो। बहुत है। औरों को मत देखो, औरों को देखोगे तो दुखी होगे। देखना है औरों को तो उनको देखो। आपके दो पांव हैं, उन्हें देखो जिनके दो पांव नहीं है। आपके दो हाथ हैं, उन्हें देखो जिनके हाथ नहीं है। आपकी आंखें हैं, उन्हें देखो जिनकी आंखें नहीं है। आप कितने अच्छे हैं कि ईश्वर ने आपको कितना बढ़िया बनाया। आप दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, देख पाते हैं, वरना लोग तो बेचारे देखने को भी तरस रहे हैं, अंधे हैं। आंखों की रोशनी जा चुकी है। क्यों मैया? क्या आपके पांव हैं, बढ़िया चलती हो, फिर भी लोग रोते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। आपका स्वास्थ्य, आपका स्वस्थ शरीर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, नहीं है? चीराणी किम पथि न शंति दिशंति भिक्षाम, हाय हाय से नहीं। जीवन में सुखी कौन है? जिसके पास संतोष है। हमें दौलत नहीं चाहिए, जितना हम पेड़ की छांव में खुश हैं, हम सुखी हैं जितना है उतने से। यदि आप सुखी हैं, क्या आप लोग सुखी हैं? क्यों सुखी हैं? आप सुखी हो? नहीं सुखी हो? क्यों? क्यों सुखी नहीं हो? कितना कमाते हो महीने का? 80,000, 40-50,000 कमाते हो महीने का? अच्छा। और घर में कौन कौन है? तो आप अकेली कमाते हो? सब लोग नहीं कमाते। खुद का काम धाम है कि नौकरी करते हो? बिजनेस है। 50,000 में कमा लेते हो ना, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं, 50,000 कमा रहे हो। वरना लोग तो 10,000 रुपए की महीने की नौकरी कर रहे हैं, 20,000 रुपए की महीने की नौकरी कर रहे हैं, वो भी अपना गुजारा कर रहे हो। आप 50,000 में खुश नहीं हो। कब खुश होगे? जब 1 लाख रुपया महीना कमाओगे। 5 लाख भगवान करे मिले 5 लाख भी, लेकिन क्या गारंटी कि 5 लाख कमा के आप सुखी हो जाएंगे? जो 5 लाख कमा रहे हैं महीने का, पूछो कि वो खुश हैं? जो 10 लाख कमा रहे हैं वो खुश हैं? अरे जब तक संतुष्टि नहीं है तो आप 1 करोड़ कमाओ महीने का। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी कहां संतुष्ट हो रहे हैं? सब कुछ होने पर भी तनाव है, परेशानियां हैं। उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं रात को। आप खाते हो नींद की गोलियां, फिर आप सुखी हो? अच्छा ये बताओ, सच बताना, जितना आपके पास है औरों के पास तो इतना भी नहीं है जितना आपके पास है। ये बात सही है कि गलत है? औरों से ज्यादा है कि नहीं? ईश्वर ने आपको ज्यादा दे रखा है कि नहीं? किससे ज्यादा है? आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई है जिससे ज्यादा ईश्वर ने आपको दे रखा है? बोलो हाँ, है ना? कौन है? है ना? तो उनसे तो आप अच्छे हो ना, फिर भी आप खुश नहीं हो। खुश नहीं हो ना? आपके पास मोटरसाइकिल है कि कार है? मोटरसाइकिल है। औरों के पास तो साइकिल भी नहीं है, कुछ लोगों के पास है ना। कुछ लोग फुटपाथ पर सोते हैं बेचारे, खाने की रोटी नहीं मिलती अच्छे से। आपने ये जो शर्ट पहनी है ना, कितने की है? 3,000 की है? 300 की 30 रुपया की 300। ये जो 300 की शर्ट कितने साल पहले ली थी? पिछले साल? 1 साल हो गए। अब आप एक काम करना, इसे अभी 1 साल और पहनना, और फिर पहन करके जब आपका मन भर जाए तो इससे आप किसी को देने के लिए घोषणा करना कि भैया मैं अपने कपड़े पुराने दे रहा हूं, किसी को चाहिए क्या? तो आप देखेंगे कि इन कपड़ों को लेने वाले 10-20 खड़े हो जाएंगे। ये बात सही है कि गलत है ना? आपके उतारे हुए कपड़ों को लेने वाले इस संसार में बहुत हैं। समझ लो कि आपसे कितनी, उनसे कितनी बेहतर स्थिति में आप हो कि आपको किसी का उतारा हुआ कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी आप देखो संतुष्ट नहीं। इसलिए ये मत कहो कि हमारे पास ये नहीं है, ये कहो विधाता मेरी औकात से ज्यादा आपने दे रखा है। जो व्यक्ति संतुष्ट है उसके पास और आता है, और जो संतुष्ट नहीं है ना उसके पास नहीं आता। कितना भी आ जाओ, उसे रोनी है तो भगवान बोलते चल तुझे तो रोनी है, क्यों दे तुझे, जा। और जो संतुष्ट है, प्रसन्न है, वाह विधाता हमारी तो औकात थी नहीं जितना आपने दिया। जो संतुष्ट है उसे विधाता दोनों हाथ से देते हैं, ले और ले। लेकिन कुछ लोग संतुष्ट नहीं है। भगवान जैसे रखें, चाहे फूलों में रखें चाहे कांटों में रखें, खुश रहना चाहिए। क्या कहते हो? जो व्यक्ति कहता है, रोज कहो, मेरे संग बोलो छोटी सी बात, हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो हे प्रभु, बोलो हे नाथ, जो आपने दिया है बहुत है, हे प्रभु ऐसी कृपा बनाओ
हम अपने पांव से चलते रहें, हमें वैसाखियों का कभी सहारा ना लेना पड़े, हम अपने हाथ से उठाकर पानी पीते रहें, हमें किसी के हाथों का सहारा ना लेना पड़े। आप अपने पांव से चल रहे हैं, आप अपने हाथ से उठाकर पानी पी रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, यही आपकी अमीरी है, यही आपकी दौलत है। वरना लोग दूसरों के पांव से चल रहे हैं, वैसाखियों पे चल रहे हैं, वरना लोग दूसरों के उठाने से बिस्तर से उठ रहे हैं और दूसरे पानी पिलाते हैं तो पी रहे हैं। इसलिए आपका यह स्वस्थ शरीर आपकी दौलत है। कल को आप करोड़पति बन गए ना साहब, और जरा शरीर में कोई कष्ट हो गया तो आप कहोगे विधाता पैसे ले ले पर यह शरीर ठीक कर। शरीर सबसे बड़ी दौलत है। आप कितने लोग मानते हो कि आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है? वो तो आप स्वस्थ हो ना, तो आपको पता नहीं लग रहा है। किसी की आंखें खराब हो गई, उससे जाकर पूछो, वो कहेगा भैया हमारा घर ले लो विधाता, हमारी आंखें लौटा दो। हाँ सुनो, अभी टाटा जी जब गए भगवान के घर तो आपने देखा होगा टाटा जी कितने वृद्ध हो गए थे, लोग उन्हें पकड़ के ले चलते थे। उनके पास इतना पैसा था, एक आध फैक्ट्री देकर के वो अपनी जवानी वापस ले लेते ना। हे भगवान ये पैसा ले लो, हमें जवान कर दो जैसे थे। क्या हो सकते थे? बोलो, सारी दौलत थी उनके पास, क्या कमी थी? क्या उन्होंने सारी दौलत से 10 मिनट खरीद सके? बोलो ये भाई हमारी सारी पैसा दौलत ले लो, 10 मिनट दे दो, क्या वो 10 मिनट खरीद पाए? हाँ, ये जो आपका समय है ना साहब, ये बहुत अनमोल चीज है। आप समझ नहीं रहे हो कि आपको जो ईश्वर ने सांसें दे रखी हैं, ये समय दे रखा है, ये अनमोल है। ये समय तुम गवा रहे हो ना, हाय हाय में ये सारा समय जो तुम पैसे के लिए गवा रहे हो, वो सारा पैसा देकर तुम 5 मिनट ना खरीद पाओगे अपने जीवन के। इसलिए आपका समय, आपका जीवन उस पैसे से कीमती है कि नहीं? क्यों, ये बात सही है? टाटा जी कितना समय खरीद पाए अपने जीवन में? फिर इसलिए तेरे फूलों से भी प्यार। भगवान चाहे फूलों में रखें, चाहे कांटों में, चाहे सुख में रखें, चाहे दुख में, भगवान से इतना कहो प्रभु हम अपने पांव से चलते रहें। लंगड़ा ना बनाना विधाता, मार देना सही है, मर जाना सही है। शरीर ही अनमोल है साहब, शरीर मिला है, लगाओ ध्यान भगवान का। ये शरीर की एनर्जी, ताकत गवाओ ना। तुम सारा शरीर की ताकत भोग विलास में खर्च कर रहे हो, कोई प्राप्ति ना होगी। शरीर की एनर्जी सेवा में लगाओ। देखो ये दास अनिरुद्ध, अभी समय है तो मैं दिन में 2-2 बार भगवान की कथा कहकर अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में खर्च कर रहा हूं। समय को कहां लगाओ? भगवान में लगाओ। अभी शक्ति है तो हम काम कर सकते हैं, एक समय आएगा बुढ़ापा नहीं कर पाएंगे, तो अभी शक्ति है तो जो शक्ति हमारी भगवान में लग सकती है वो शक्ति भोगों में क्यों लगाएं? इसलिए भोगों से मन हटाओ और वही एनर्जी, क्योंकि ताकत तो भगवान में भी लगेगी। आप ध्यान करोगे, भगवान का चिंतन करोगे तो वो शक्ति, एनर्जी नाभि से ऊपर की ओर ही तो जाएगी। इसलिए ध्यान लगाओ, समाज की सेवा करो। दास अनिरुद्ध देखो, आज हमारे शरीर में यदि बल है, ताकत दी भगवान ने, शरीर में बुद्धि दी, तो हमने उस बुद्धि, उस ताकत का कहां उपयोग किया? हम इन हाथों से किसी के गला नहीं दबाते, हम वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं, सभी माओं के चरण दबाते हैं। ताकत है उसका सदुपयोग करते हैं। आप लोग भी कमाते हो, आप किसके लिए कमाते हो? पत्नी, बच्चे, परिवार के लिए बस। लेकिन ये दास अनिरुद्ध किसके लिए कमाता है? कि 290 माताएं जो गौरी गोपाल में हैं उनको रोटी मिल सके, 150 बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई हो सके और उनको रोटी मिल सके। यहाँ अखंड रसोई चल रही है, वो भोजन भक्तों को मिल सके। हजारों साधु संत भोजन करने आते हैं, उन संतों को रोटी मिल सके। गौ माता चारा खा सके, गौ माता 400-500 गाय गौरी गोपाल गौशाला में है। ये दास अनिरुद्ध हम अपनी शक्ति भगवान में लगा करके, सही जगह लगा करके उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। और आप देखो, 2 हाथ तो आपके भी हैं, 2 हाथ हमारे भी हैं, 2 पांव आपके भी हैं, 2 पांव हमारे भी हैं, है ना? आप कितने साल के हो? 35, 35, 1 साल बड़े हो आप हमसे। आप बड़े भैया, आप बड़े हो हमसे, देखो 1 साल। हम 34 के रनिंग, तो आप बड़े हो हमसे। हम आपसे छोटे हैं उम्र में, लेकिन हम परेशान नहीं हैं। आपने कभी भीख मांगी सबके घर में जाके, भैया खाने को रोटी नहीं है, भीख दे दो? आपने कभी भीख मांगी? नहीं। हमने बचपन में भीख भी मांगी है, खाने को रोटियां नहीं थी हमारे यहाँ, भीख मांगते थे गाँव में। यहाँ से शुरुआत किया है जीवन को, लेकिन शिकायत नहीं है भगवान से। समय का सदुपयोग किया है सिर्फ। अब बताओ, ये दास अनिरुद्ध आप सब इस बात के साक्षी हैं। अभी 10 बजे से भी कथा थी, 3 घंटे हमने 10 बजे से 1 बजे तक कथा की, और अभी फिर 3 बजे से फिर बैठे हैं कथा करने आपके लिए। 6 घंटे काम कर रहे हैं, केवल बैठ करके एक आसन में केवल कथा सुना रहे हैं। और आपसे मिलना जुलना अलग, सबसे मिलते भी हैं, सब सेवाएं भी करते हैं, कोई काम भी नहीं रुका। अब बताओ ये सारा काम क्यों कर रहे हैं? हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि आपकी मेहनत से केवल आपका परिवार खाता है। लेकिन ये दास अनिरुद्ध मेहनत करेगा तो भगवान ने जिम्मेदारी जो दी है, आप
के आशीर्वाद से यदि मेहनत ये दास अनिरुद्ध करता है और भगवान की कृपा है तो यहाँ पर सभी माताओं को, सभी भक्तों को पेट भर भोजन मिलता है। आपकी मेहनत से केवल आपके लोगों का पेट भरता है, इसलिए मेहनत करो, शिकायत ना हो। भगवान सुख दें तो भी, जब हम भीख मांगते थे घर घर जाकर लोगों के, तब भी हमें कोई शिकायत नहीं थी भगवान से कि प्रभु आपने ऐसा दिन दिखाया, कोई बात नहीं। हमने बचपन में गांव गांव घर घर जाके भीख भी मांगी है। हमने हर समय देखा है गरीबी क्या होती है, पहने को कपड़े नहीं होते थे, हमने वो समय भी देखा है। मुझे याद है कि मैं स्कूल जाया करता था तो नंगे पांव जाया करता था। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मैं स्कूल नंगे पांव जाता था। मैं एक दिन गुस्सा हो गया माँ से, मैं नहीं जाऊंगा आज स्कूल। सारे बच्चे जाते हैं, वहां सबके पांव में जूते होते हैं, सब जूते पहन के स्कूल जाते हैं, सब चप्पल पहन के स्कूल आते हैं, हम नंगे पांव जाते हैं। नंगे पांव स्कूल जाते थे। एक बार मैं गांव में, पड़ोसी के घर हमारी एक मौसी थी, उसके घर में जूते आए उसके बच्चे के लिए। तो जब मैं रोया कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, सब लोग जूते पहन के आते हैं, तब माँ ने कहा कि अच्छा मौसी के घर से मांग ला। तो मुझे याद है मैं जूते मांग के लाया, चप्पल लाई थे वो, तो मैंने कहा अच्छा आज के लिए चप्पल दे दो। तो मैं उसकी चप्पल पहन के स्कूल गया था। फिर स्कूल से आकर उसकी चप्पल मैंने वापस की। तो ये दिन हमने देखे। तब तो शिकायत नहीं की कि भगवान ऐसा समय, उस समय में भी खुश रहे, उस समय भगवान की पूजा करते रहे, शिकायत नहीं। जो व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न है, हम तब भी प्रसन्न थे, तब भी खुश और आज भी खुश, ना तब शिकायत थी ना आज शिकायत है। इसलिए कहता हूं, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीवन जीते हैं, लेकिन ये दास अनिरुद्ध अब अपने लिए कहां, समाज के लिए, हमारी वृद्ध माओं के लिए ये जीवन समर्पित है। 290 माताएं रहती हैं, उन माओं के लिए कौन है कमाने वाला? आपके घर में तो आप हो कमाने वाले, पर गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं हैं उन सब सेवाओं में कमाने वाला कौन है? कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा बिजनेस है? आप तो नहीं करोगे काम तो भी आपके बाप दादों ने कुछ रखा होगा बचा के। हमारे यहाँ तो बाप दादे की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ तो करते हैं और खाते हैं। हमारी माओं के लिए रोटी तब बनती है जब हम मेहनत करते हैं, काम करेंगे तो खाएंगे। माताओं को रोटी कम मिलती है जब ये मेहनत होती है, नहीं मेहनत करें तो फ्री में कौन खवाएगा? तो काम तो करनी है। तो गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं चलती हैं। अब ये सब सेवाएं, पैसे तो लगते ही है ना, क्यों भैया? आजकल एक बल्ब जल रहा है उसका भी पैसा लग ही रहा है। फिर तो अब जहां 150 बच्चे पढ़ रहे होंगे गौरी गोपाल गुरुकुल में, सारे बच्चों को नाश्ता समय से, भोजन समय से, रात्रि का भोजन और रात्रि का 1-1 गिलास दूध। अब सब बच्चों को 150 बच्चे हैं, अब 1-1 पाव दूध लगाओ तो दूध कितने का है और सब सेवाएं कितने की? आपके घर में तो 1-2 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे होंगे, लेकिन गौरी गोपाल गुरुकुल में, इसलिए कहता हूं एक बच्चे को आप गोद ले लो, एक बच्चे की शिक्षा से आप जुड़ो। दानम दुर्गति नाशनम। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है भगवान उसके बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचता है भगवान उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप अपने बारे में मत सोचो, जो है बहुत है ये मानो। और अब भगवान की कृपा से गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं हैं कि एक माँ को हम भोजन देंगे, एक माँ की सेवा हम करेंगे, एक बच्चे को हम अपनी ओर से पढ़ाएंगे, एक गाय को हम गोद लेंगे, आश्रम के निर्माण में हम सहयोग करेंगे, एक यहाँ संतों को अन्नदान में हम जुड़ेंगे, यहाँ भक्तों को भोजन जो बढ़ता है उसमें हम सहयोग करेंगे। जब आप अच्छे काम से जुड़ेंगे, जब आप गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए, यहाँ गौरी गोपाल में जितने काम हो रहे हैं ये गौरी गोपाल भगवान ही तो करा रहे हैं, करने कराने वाले भगवान है, हम और आप निमित्त हैं, करते हम नहीं है, हमसे भगवान कराते हैं। इसलिए कहता हूं भगवान जैसे रखें साहब, बिना शिकायत के रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार।
मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। देखो भगवान जो करते हैं ना बढ़िया करते हैं। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। दुनिया को नाराज, देखो दुनिया हमसे कभी खुश होगी ही नहीं, इसलिए हम दुनिया वालों को खुश करना नहीं चाहते, हम भगवान को खुश रखना चाहते हैं। हम सेवाएं जो करते हैं ना इसलिए नहीं करते कि आप सब खुश रहें ना, भगवान इस अच्छे काम से आप खुश हो ना हो पर भगवान जरूर खुश होंगे। दुनिया वालों का क्या है साहब, दुनिया वालों का तो ऐसा है कि आप उनके साथ अच्छा करो तो वो खुश होते हैं, और आप कुछ मना कर दो कि भाई नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं। कोई आपसे 1000 रुपये मांगा और आपने दे दिया तो आप अच्छे, और आपने मना कर दिया तो आप बुरे। इसलिए दुनिया को खुश सीता माता ना कर पाई, राम स्वयं दुनिया वालों को खुश ना रख सके, तो हम दुनिया वालों को तो नहीं। लेकिन तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार। कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। कैसा जीवन होना चाहिए, दोनों पसंद, चाहे भगवान धूप में रखें या छाँव में, सुख में रखें या। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार। या डूबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या हमें दुख दे, चाहे खुशी दे या हमें गम दे। चाहे खुशी दे या दुख दे, चाहे खुशी दे या गम दे। देखो भगवान चाहे सुख दें या दुख दें, चाहे खुशी दें या गम, ये है समर्पण। इस संसार में सुखी कौन है, जो विधाता की इच्छा में अपनी इच्छा मान ले, हमारी कोई इच्छा नहीं। अच्छा भगवान ऐसा चाहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा, जो हर हाल में ईश्वर की इच्छा माने, जो हो रहा है वो ये मान ले कि ये प्रभु की इच्छा है, इसे जैसा है वैसे स्वीकार करो। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादे आंसुओं की धार, यादे आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे
चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। भगवान जैसे रखें वैसे में खुश रहो और सदा धन्यवाद दो ईश्वर का। भगवान कहते हैं कि जितना मिल जाए परीक्षित उतना रखना चाहिए। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा, तरवः किम न जीवंती, भस्रः किम न स्वसंतुता, न खादंती न मे हंती, किम ग्राम पशवो परे। क्या वृक्षों की आयु नहीं होती? क्या वो जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धोखनी सांस नहीं लेती? क्या पशुओं की तरह जीवन जीना ही जीवन जीना है? सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा कि जीवन क्यों मिला है। भगवान की स्तुति की, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवाया अनुपलक्ष्य वर्तमान। इस तरह भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों का ज्ञान, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम, और इस तरह से ब्रह्मा जी को सृष्टि का क्रम, ब्रह्मा जी से सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी से सनकादि इत्यादि प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने 4 युगों की, फिर ऋतुओं की, फिर महीनों की, ये सब गणना की, और इसके बाद ब्रह्मा जी ने दिव्य सृष्टि उत्पन्न की। मैत्रेय जी ने, विदुर जी और मैत्रेय जी की भेंट हुई। मैत्रेय जी से विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार का हेतु क्या है? जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं धर्म को बचाने। तो भगवान अवतार लेते हैं किसका? एक बार भगवान जब शांति दूत बनकर गए और दुर्योधन से कहा कि 5 गांव दे दे, दुर्योधन बोला सुई की नाव बराबर ना देंगे। तब भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराकर विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगाया। भगवान भाव के भूखे हैं, विदुरानी के प्रेम को ग्रहण करते हैं। भगवान देखते हैं कि प्रेम कहाँ है। भगवान किससे मिलते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, किससे मिलते हैं भगवान? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। हाँ मैया, आप काय से मिलते हैं भगवान? हाँ, भगवान क्या खाते हैं? भगवान को शबरी ने बेर खवाए, विदुरानी ने छिलके खवाए, सुदामा ने चावल खवाए। तो जो खवाए खाए कि नहीं? क्यों आप लोग क्या खवाते हो हैं? भगवान क्या खाते हैं? जो भक्त खवा दे प्रेम से। ये नहीं कि तुम मछली खवाओ, क्यों? अंडा तो नहीं खवाते। भगवान तो प्रेम से खाते हैं। भावग्राही जनार्दना, भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए जो भी बनाया करो पहले भगवान को भोग लगाया करो। जैसा कि आज सुबह हमने कहा कि खाना मत खाया करो, प्रसाद पाया करो। आप लोग क्या खाते हो? खाना, खाना नहीं, प्रसाद। क्या? जो भगवान के लिए बनाया जाए, भगवान को भोग लगाया जाए, तुलसी दल डालकर भोग लगाकर, दाल को दाल में, चावल को चावल में, साग को साग में, दाल को दाल में मिलाओ, पूरा भोजन क्या बना? प्रसाद। फिर बच्चों को कहो चलो बेटा प्रसाद पाओ। अब आप लोग क्या कहते हो? चलो बेटा खाना खा लो। खाना नहीं खाओ। खाना उससे कहते हैं जो खाने के लिए बना है। लेकिन हमारे यहाँ खाने के लिए, हमारे खाने के लिए कुछ बनता ही नहीं। हमारे यहाँ तो जो बनता है वो भगवान के खाने के लिए बनता है, जो बनता है वो भगवान के लिए बनता है। तो फिर हमारे लिए खाना बचा नहीं, हमारे लिए तो बचा भगवान का जूठा। जो भगवान का जूठा हो वो प्रसाद है, और जो भगवान का जूठा ना हो वो खाना है। बोलो हाँ। इसलिए उसमें नाल आता है, खा ना, खा ना, ना खा भी, क्योंकि अभी वो प्रसाद नहीं बना, इसलिए खा ना। लेकिन आप खाना 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 खा गए, ना ना करते खा गए। उसमें ना छिपा हुआ है, खा ना, अभी ना खा जब तक भोग ना लगा। तो खाना भगवान को खिलाओ, बना के खाओ, प्रभु आओ भोग लगाओ, मनमोहन प्रभु को खवाओ, और भगवान का खाया हुआ फिर हम खाएं प्रसाद। भगवान का जूठन खाओ। क्या खाओ? इसलिए जगन्नाथ जी में क्या मिलता है? वहां ये नहीं चलो खाना खा लो, नहीं, चलो प्रसाद पा लो। गौरी गोपाल में क्या बढ़ता है? खाना की प्रसाद। चलो प्रसाद पाओ, गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद। गौरी गोपाल भगवान का भोग लगाया हुआ वो प्रसाद है। एक होता है प्रसाद, एक होता है महाप्रसाद। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है प्रसाद और महाप्रसाद में? प्रसाद वो है जो भगवान खाएं। जैसे भगवान ने भोग लगा लिया तो भगवान ने भोग लगा लिया, वो बचा प्रसाद। लेकिन भगवान के खाने के बाद कोई भक्त को आपने खवा दिया, किसी भूखे को आपने खवा दिया, किसी प्यासे को आपने पानी पिला दिया उसमें से, तो जब भगवान और भगवान के भक्त दोनों खाएं तब वो बन जाता है महाप्रसाद। भगवान का खाया प्रसाद होता है, पर भगवान के खाने के बाद भक्त का खाया और वो बचा वो महाप्रसाद होता है। इसलिए गौरी गोपाल में भगवान और भक्त दोनों के खाने के बाद वहां पर महाप्रसाद की व्यवस्था, इसलिए महाप्रसाद है। इसलिए पहले के लोग खाते थे, उसके पहले भगवान को खिलाते थे, भगवान को खिलाने के बाद खाते नहीं थे।
पहली थाली से रोटी गाय के नाम की निकाल के अलग किनारे रखते थे। बाहर निकल कर देख लेते थे कि हमारे द्वार पे कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। पहले के लोग घर बनाते थे तो घर ऐसा बनाते थे कि बाहर बैठने की जगह होती थी, एक ठीहा बना देते थे ना बाहर, ताकि कोई भी आए तो यहीं द्वार पे बगल में, दरवाजे के बाहर बगल में बैठ जाए। तो भूखा प्यासा साधु संत कभी कोई आए और बैठ जाए तो पहले लोग निकलकर उसे खवाते थे। हमें याद है कि हमारे गांव में जब भिक्षा मांगने वाले कोई ब्राह्मण साधु आते थे ना, तो दिन भर गांव में भिक्षा मांगते थे और भोजन के टाइम दोपहर को वो आते थे। तो हमारे यहाँ जब आए तो फिर उनको माँ भोजन बना के खवाती, उनके लिए भोजन बनाती, वो खाते, फिर हम लोग खाते। हमारे यहाँ बचपन से मंदिर था तो पहले भगवान को ही भोग लगता था, फिर हम लोग खाते थे। कोई साधु ब्राह्मण आ जाए गांव में, पूरे गांव में कहीं भी साधु ब्राह्मण आता था तो वो पूरे गांव से ये दास अनिरुद्ध घर ही आता था, भगवान के मंदिर आता था जहां हम लोग पूजा करते थे, वहीं आता था। तो हम लोग ही बचपन से गांव में कोई भी साधु आते थे तो हम उनको पकड़ के घर ले आते थे कि चलो भोजन करना। वो बचपन से हमें खिलाने पिलाने का बड़ा शौक था, बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को खिलाने पिलाने की सेवा सौंपी है। हाँ, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो यज्ञ में भोजन कराने की व्यवस्था भीम को दी गई। किसको दी गई बोलो? और दान देने की व्यवस्था दुर्योधन को दी गई। कोई भी ब्राह्मण आए, साधु आए, उसे दक्षिणा कौन देगा बोलो? उसे दक्षिणा दुर्योधन देता था, भोजन भीम कराते थे। अच्छा, सवाल खड़ा हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया, उस यज्ञ में दान दक्षिणा खजाना किसके हवाले किया गया? दुर्योधन के। क्योंकि दुर्योधन, अब भगवान कृष्ण ने ये सब किया तो भगवान से पूछा कि आपने दुर्योधन के हाथ काहे दे दिया, वो तो सब बांट देगा। अच्छा, दुर्योधन ना किसी को देना इतना सा हो तो इतना सारा देता था, उसे लगता था इनका खजाना जल्दी खाली हो जाए। देना पंडित जी को इतना सा था, वो इतना देता, भर ले पंडित जी ले जाओ। तो पंडित जी और आशीर्वाद दुर्योधन उनको युधिष्ठिर जी को दे दे, भाई युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया, इतनी दक्षिणा दिया, खूब आशीर्वाद। तो भगवान से पूछा कि प्रभु ये तो इतना देना होता है, इतना देता है, ये तो खजाना लुटा देगा। भगवान बोले नहीं, ये बात दुर्योधन को भी पता नहीं थी। दुर्योधन के पांव में एक ऐसी रेखा थी, जैसे आप ये कह सकते हैं कि हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि वो जितना देता उतना बढ़ जाता उससे कई गुना। तो दुर्योधन के देने में उसके भाग्य में यह था कि वो जितना देगा वो उतना बढ़ेगा। लेकिन दुर्योधन ने कभी जीते जी धर्मराज युधिष्ठिर का तो बांटा, खुद का कभी नहीं बांटा, इसलिए उसका कभी बढ़ा नहीं, इसलिए उसका नाश हुआ। कई बार किसी किसी के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, वो आपको नहीं पता। कई बार ऐसी चीजें होती हैं भाग्य में कि कई बार हमारा देने से ही धन बढ़ता है, देने से ही हमारे जीवन में सुख शांति आती है। लेकिन आदमी जब दे तो फिर उसका लाभ पाए। इसलिए कहता हूं, कमाई का 2% निकालो, कि हम जो कमाएं उसका 2% निकाल के दान करेंगे। दानम दुर्गति नाशनम। कमाई का कुछ परसेंट क्या करो, अपना धन बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। क्या होता है दान करने से? दान करने से क्या होता है, जैसे आपने किसी को भोजन कराया, कोई बेसहारा है आपने उसका साथ दिया, कोई रो रहा है तो आपने उसके आंसू पोंछे। तो क्या होगा कि जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी के सिर पे छत नहीं है और आप उसे छत की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कराते हो, तो क्या होता है, आपके जीवन में जो आने वाला संकट होता है वह संकट ये देखता है कि भाई ये तो सबकी मदद कर रहा है। तो जो ग्रह नक्षत्र आपका बिगाड़ने को तैयार थे, वो ग्रह नक्षत्र ये देखते हैं कि भाई जैसे शनि है, जैसे मंगल है, जैसे अन्य ग्रह है, यदि वो आपको कुछ ऐसी नजर से देख रहे हैं कि कुछ बिगड़ने वाला है, आपका नुकसान, तो जब वो ये देखते हैं कि भाई आप किसी का भला कर रहे हैं, तो फिर वो ग्रह कहते हैं नहीं नहीं, जो सबका भला करता है, ईश्वर का आदेश है ग्रहों के लिए, ग्रह जो सबका भला करता है उसका कोई भी ग्रह कभी बुरा नहीं कर सकता, यह ईश्वर का सख्त आदेश है। तो जब आप किसी का भला करते हैं तो आपके ऊपर आने वाली कोई विपत्ति, कोई संकट, वह टलती है। ये तो पहला कारण। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जैसे आपने किसी की सेवा की, भोजन कराया, किसी को अपने घर में रहने की जगह दी, जैसे कोई बेसहारा है और आपने अपने घर में रहने की जगह दे दी, किसी का बेटा निकाल दिया, बेटी निकाल दी, बूढ़ी माँ फुटपाथ पर सो रही और आप उसे उठा के अपने घर ले आए, तो सोचो उसे कितना अच्छा लगेगा, उसको आपकी छत मिल जाएगी, व्यवस्थित घर मिला, रहने को, खाने को रोटी, आप उसके बेटा बनकर सेवा करोगे, तो उसके अंदर से क्या निकलेंगी बोलो? आशीर्वाद। वो आशीर्वाद खाली ना जाएगा, वो मैया आशीर्वाद देगी, आपने भला किया आप भूल जाओगे, लेकिन ईश्वर की डायरी में सदा के लिए नोट हो गया कि भाई आपने इनके साथ भला किया है। हम और आप भला करके भूल जाते हैं।